हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद क्षेत्र में और आपको बता दें कि फिरोजाबाद चूड़ियों के व्यापार के लिए बहुत जाना जाता है। यहाँ पर छोटी से बड़ी करीब 450 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं जो यहाँ पर चूड़ियों का काम करती हैं। वहीं अगर राजनीतिक इतिहास की बात करी जाए तो बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि पिछली 2 बार से इस विधानसभा सीट पर बीजेपी जीतती आ रही है। हालांकि ये वो सीट है जहां से हर पार्टी के विधायक कभी ना कभी रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बार जोर लगा रही है कि वो इस बार जीत की हैट्रिक लगाए और क्षेत्र का विकास करे। बता दें कि आपको जो मनीष असीजा हैं यहाँ पर, वो लगातार से 2 बार जीतते आ रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार जो मुख्य मुकाबला होगा वो उनका सपा और बसपा के साथ होने जा रहा है। और हम पब्लिक से जानने निकले हैं कि क्या पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ व्यापार तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उतनी नहीं है। तो सीधे पब्लिक से बात करेंगे और जानेंगे उनसे, क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती है। सीधा फिरोजाबाद की जनता से ही बात करेंगे, क्योंकि पब्लिक सब जानती है कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि दावे बहुत किए जाते हैं कि वाकई में धरातल पे वो विकास नजर आया है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। भाई साहब से जानना चाहूँगा कि चुनाव अब आने वाले हैं और तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कुछ विकास कार्य हुए हैं? फिरोजाबाद में बीजेपी ने बहुत विकास कार्य कराए हैं और योगी जी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार वो दोबारा रिपीट करेंगे। तो पिछले कई वर्षों से नहीं हो रहा है वो इस बार होगा और वो बीजेपी पूर्ण बहुमत से चुनाव। तो ये बताइए कि क्या विकास कार्य, थोड़ा बता भी दीजिए लोगों को। में आप देखिए 17 की अपेक्षा आप देखिएगा, सड़क सब बन चुकी हैं। जहाँ तक है वहाँ तक रूरल जो एरिया है वहाँ पर भी सड़कों का निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। पानी दोनों टाइम आ रहा है, बिजली 24 घंटे आ रही है। आम आदमी को यही चाहिए, तो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बिल्कुल सुविधाएं मिल रही हैं। क्या भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिजली आ रही है 24 घंटे, पानी आ रहा है बढ़िया, सड़कें सब बन गई हैं? देखो, जो पानी आ रहा है ये जेड़ा झाल द्वारा बनाया गया था और जेड़ा झाल माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा उनके द्वारा जेड़ा झाल का पानी यहाँ आया है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अक्षय यादव जी सांसद से। ये तो गलत और सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनका माइनॉरिटी कहीं ना कहीं बीजेपी से अटैच है। लेकिन ये बताइए कि फायदा लोगों को मिला नहीं मिला उसका? नहीं, उसका फायदा पब्लिक को तो मिलेगा, लेकिन वो समाजवादी पार्टी की किसी ने बनाया हो चाहे, हमसे पब्लिक से मिलने से मतलब जी है। जी बिल्कुल फायदा मिला। भाई साहब आप बताइए कि और इस क्षेत्र में क्या कुछ 5 सालों में आपको लगा कि हाँ अच्छा हुआ, खराब हुआ या और अच्छा हो सकता था? नहीं, वैसे तो देखा जाए तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी और बिजली की समस्या थी, वो तो इस सरकार में पूरी सॉल्व हो गई है, ये मान लीजिए कोई कमी नहीं है। और जो रोड की सड़कें जो कहीं कहीं नहीं बनी थी वो भी सरकार में पूरी बना दी गई यहाँ पर फिरोजाबाद में। इस सरकार में बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत वैसा हुआ। फिरोजाबाद अपने चूड़ियों के व्यापार के लिए बहुत जाना जाता है, कांच का जो व्यापार होता है, क्या वो व्यापार अच्छा चल रहा है यहाँ पे? नहीं, अभी थोड़ा सी परेशानी है जो टैक्स के चक्कर में भट्टियों की वजह से मैं अब काम अच्छा चल रहा है। और ये भाई साहब कह रहे हैं ना विकास नहीं हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में 7 ब्रिज खाली फिरोजाबाद में बने हैं, जो अभी तक उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं बने ब्रिज। इससे ज़्यादा क्या विकास लेंगे आप? किस चीज़ की सरकार में ज़्यादा विकास हो जाता है? किस चीज़ की यहाँ कमी है? आज यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, सरकार सब चीज़ दे रही है। अब जो हो रहा है और इतना मनीष असीजा जी इतना विकास कराते हैं, वो बेचारे इतना लगे रहते हैं, विधायक जी हमारे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या वाकई में काम हो रहा है इस क्षेत्र में? काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मन तन से काम कर रहे हैं। बीजेपी से हम बहुत खुश हैं, योगी जी से भी बहुत खुश हैं। कामों के लिए हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। सड़कें पहले टूटी फूटी रहती थी, अब सड़कें बहुत अच्छी है। देखिए पब्लिक है सब जानती है, बता रही है कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर विकास हुआ है। और कुछ और लोगों से बात करते हैं हम। ये बताइए कि बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, इस बार कह रहे हैं कि इस बार हैट्रिक लगा लेंगे। हैट्रिक लगा लेगी बीजेपी? नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगा। लगेगी? क्यों आपको ऐसा लग रहा है लगेगी? क्योंकि विकास से ही पहचान होती है इंसान की। हर तबके से लोगों से हम बात कर रहे हैं। गरीब लोग बहुत परेशान है, कहते जो है हम लोगों के लिए इतनी दिक्कत आती है कि प्रशासन को जीने नहीं दे रहा है। प्रशासन को उंगली करता रहता है, ऑटो चलाते हैं, मजदूर बच्चों को पालते हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो गरीब तबका है उसको व्यापार मिलना चाहिए। किसानों की भी समस्या है इधर कुछ? किसानों की समस्या है, गाय खुला घूम रही हैं, रात भर किसान परेशान रहता है, डंडे से हाँकता डोलता है,
ऐसा पूरी रात जागते जागते हो जाती है। और हर चीज़ में बिचौलिए बढ़े हैं। पहले मोदी जी कहते थे कि बिचौलिए नहीं रहेंगे, बिचौलिए बढ़े हैं। करप्शन बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन लोगों को पैसा मिला है जो मतलब जो है चाटकारिता करते हैं, उनकी जो चापलूसी करते हैं उनको मिला है। फिरोजाबाद की अगर बात करें तो क्योंकि सब जानते हैं चूड़ियों का बड़ा व्यापार यहाँ पर होता है, लॉकडाउन यहाँ पर लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, तो इस व्यापार पर उसका कितना असर पड़ा लॉकडाउन का? देखो लॉकडाउन का फर्क है ना, तो खैर यहाँ पे क्या हर क्षेत्र में पड़ा है। लॉकडाउन से सरकार का कोई मतलब नहीं है। रही बात सरकार आने की, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर यही कहूँगा बीजेपी थी, बीजेपी है और बीजेपी ही रहेगी, उसे कोई हटाने वाला पैदा नहीं है। आपकी नज़र में बिल्कुल एकदम बढ़िया काम, बढ़िया फर्स्ट क्लास। 333 35 का भी नहीं, 333 पक्का है। पक्का है, कोई 333 लिए आएंगे। एक बार तो बन चुकी, दूसरी बार भी बनेगी और तीसरी बार भी हो आएगी। क्या अच्छा लगा आपको कि हाँ ये काम अच्छा हो गया इधर? विकास हो ही रहा है साहब, ये सब विकास ही हो रहा है। क्या है? आप बताइए, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, क्या आपको लगा? विकास नहीं हुआ। इस सरकार में सिर्फ हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किया है। ये नेताओं ने हिंदू मुस्लिम भाईचारा को खत्म करने का काम किया है, कोई विकास का काम नहीं हुआ। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हुआ है, तो क्यों खत्म हुआ है? ऐसा क्या हो गया कि आपको लग रहा खत्म हो गया? वो तो अभी भी सब प्यार मोहब्बत से काम कर रहे हैं, सब रह रहे हैं। व्यापारों को ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई दंगा फसाद हुआ, तो फिर क्या दिक्कत, क्या क्या खत्म हो गया? एनआरसी में से दंगा हुआ क्यों नहीं? एनआरसी में दंगा करवाया गया। एक मैडम है, मैडम से बात करने की कोशिश करेंगे हम। मैडम आपसे बात करना चाहूँगा कि आपको क्या लगा पिछले 5 सालों में जो फिरोजाबाद में कुछ अच्छा हुआ है या कुछ खराब हुआ है, कोई बदलाव नजर आया आपको इधर? कोई बदलाव नहीं है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? कोई विकास ही नहीं है। विकास नहीं, लेकिन जनता तो काफी कह रही कि काफी काम हुआ है इधर। बीजेपी लगता है कि दोबारा जीत के आएगी यहाँ पे। भुखमरी हुई है और कुछ नहीं हुआ है। भुखमरी हुई है, महंगाई बहुत बढ़ी है आपके साथ। बहुत। देखिए महिलाओं का दर्द है, क्योंकि वो घर चलाती हैं, ऐसे में तमाम जो चीजें हैं वो काफी महंगी हुई हैं। महंगाई सबसे बड़ा सर मुद्दा रहने वाला। जी जी जी, अब की बार अखिलेश भैया आएंगे और कोई नहीं आएगा। अखिलेश भैया। देखिए अखिलेश भैया की फैन है ये, अखिलेश भैया की फैन है आप? जी अखिलेश भैया आएंगे। अखिलेश भैया उन्होंने विकास किया है, विकास किया है उन्होंने। देखिए ये अखिलेश भैया की फैन है और कहना है विकास किया है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सारा बताइए कि इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे यहाँ के, इस फिरोजाबाद की अगर बात करें तो? बिल्कुल। ये भी अखिलेश के फैन है, आप बताइए। अखिलेश जी। देखिए यहाँ पर हर तबके के लोग हैं, कुछ लोग बीजेपी के थे तो कुछ लोग सपा के हैं तो कुछ लोग बसपा के भी होंगे। आप बताइए कि इस बार चुनावों में फिरोजाबाद के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, जनता किस आधार पर वोट करेगी? योगी जी के नेतृत्व में जो भी हो रहा है कार्य सही हो रहा है। जहाँ तक है उम्मीद यही है कि बीजेपी ही निकलेगी। हाँ पक्का 100%। हाँ देखिए ये तो 100% कह रहे हैं। हाँ जो भी होगा देख लेना। हाँ आप बताइए कि क्या इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनावों में जनता के? मुद्दे तो कुछ नहीं है, फिरोजाबाद तो मुद्दे खत्म ही कर दिए। क्यों, क्या? मनीष जी ने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं है। सब मुद्दे तो मुलगट्टी पहुंच गए, वो वहीं पे लेटे हुए हैं। अब मुद्दा नया बनाना है जिनको। क्यों क्यों आपको लगता नहीं कि यहाँ पर और काम होना चाहिए? सब काम हो चुका है। मेरी नहर में अभी तक जो काम था वो काम हो चुका है पूरा। स्मार्ट सिटी के घोषित हो चुकी है, कार्य चालू है। अब कार्य होगा, ये 1 साल में आपको पता चल जाएगा फिरोजाबाद क्या था और क्या होगा। बताइए आप क्या करते हो? जी मैं अभी स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई की क्या व्यवस्था है इधर? पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था उचित है? कॉलेज वगैरह है ठीक ठाक यहाँ पे? हाँ कॉलेज वगैरह उचित है, जो पढ़ने वाला होगा वो कैसे भी पढ़ लेगा। फिलहाल तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बहुत बढ़िया चल रही हैं। मतलब जिसे पढ़ना होता है ना वो सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ सकता है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी आया सुनने में आया। हाँ मेडिकल कॉलेज आया ना सुनने में। तो एडमिशन वगैरह मिल पा रहे हैं लोगों को वहाँ पे? अभी फिलहाल मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं उस कैटेगरी से हूँ। क्योंकि अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उस कैटेगरी से हूँ, क्योंकि मैंने तो। लेकिन आपके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था, स्कूल वगैरह सब ठीक है इधर? फिलहाल कोरोना के बाद तो शिक्षा की इतनी सी हो गई है। क्यों बोलते हैं ना कि कोरोना की आड़ में शिक्षा की भाड़ में, वो हिसाब हो रहा है। क्योंकि क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है कोरोना की आड़ में शिक्षा की भाड़ में? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी देखो, अभी पहले ये कोरोना आया था तब स्कूल बंद हो गए, अभी ओमिक्रॉन आया, इसके चक्कर में स्कूल बंद हो रहे हैं। कोरोना जब से आया है तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आप बताइए कि इस बार चुनावों में मुद्दे क्या रहने वाले हैं सबसे अहम, जो लगता है कि यहाँ जनता को इसके आधार पर ही वोट करना चाहिए? गरीबों के लिए विशेष तौर पर यहाँ की जो चल रही योजना, मुद्दे बताइए ना क्या रहने वाले चुनाव किस आधार पर होगा? मुद्दा गली खरंजा, क्या विकास रहेगा या पार्टी रहेगी या कैंडिडेट रहेगा? में खरंजा परंजा होना, विकास होना चाहिए।
गली खरंजा में विकास भी तो होना चाहिए। तो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ कोई विकास हुआ पर, नहीं कोई अरे यहाँ के सदर विधायक सबकी नौकरियां खा गए। सदर विधायक जनपद फरीदाबाद के सदर विधायक है मनीष असीजा जी, मेरी भी नौकरी खा गए। 40 कैसे कैसे आपके ये आरोप लगा रहे हैं? इंडस्ट्री है, सारी इंडस्ट्रियों के उद्योगपतियों के वो पार्टनर हैं। उन्होंने लड़कों को निकलवाया नौकरियों से, बेरोजगार कर दिया। रोजगार देंगे क्या ये? नहीं तो देखिए, उनकी तो अपनी फैक्ट्री है नहीं, वो थोड़ी नौकरी खुद पार्टनर हैं, 20 फैक्ट्रियों में पार्टनर हैं सदर विधायक। उनको अगर फैक्ट्री दावा करते हैं, केवल काम कुछ करते नहीं है। उन्होंने बहुत लोगों को बेरोजगार कर दिया। यहाँ का विधायक विकास पुरुष होना चाहिए। जी सर, मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरे एक किसान परिवार से आता हूँ। योगी जी, मोदी जी कितना काम किसी ने नहीं किया है आज तक के रिकॉर्ड में, कोई नहीं कर पाएगा, आने वाली सरकार भी नहीं कर पाएगी। क्या आपको अच्छा लगता है कि उन्होंने ये अच्छा काम? मैं उनके सारे काम अच्छे लग, राशन वितरण है बोलने दो सर, राशन वितरण है, सुरक्षा है, राशन वितरण है, सुरक्षा है, और भी कई शिक्षा क्षेत्रों में भी अच्छा काम किया है सर। फिरोजाबाद शहर को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया है और यहाँ पर जो विकास कार्य हैं लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन एक जो समस्या यहाँ पर कई छात्रों की आई है, हमने बात की जब उनसे, कि शिक्षा व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही हम एक डिग्री कॉलेज में यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ छात्राएं हैं, फाइनल ईयर की छात्राएं ये हैं, क्योंकि अभी योगी सरकार ने ये वादा भी किया था कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे उनको टैबलेट दिए जाएंगे। इनका कहना है कि हमको टैबलेट नहीं मिला है। इन्हीं से बात करते हैं हम। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चुनाव आप वोट डालेंगे, पहली बार वोट डालेंगे इस बार? हाँ सर, क्या आपको जहन में लगता है कि हाँ मुझे इस आधार पर वोट डालना चाहिए कि अच्छी स्टडी आपको मिल रही है, अच्छे विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हाँ आप वोट डालेंगे? आपके जहन में क्या है, क्या सोच के वोट डालेंगे इस बार, पहली बार वोट डालेंगे तो? सर मैं पहली बार वोट डालूंगी। कुछ अच्छा हो तो ठीक भी है, कुछ वैसा होता तो नहीं है। और क्या बोलते हैं, मेरे एग्जाम वो भी नहीं होता, क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप भी नहीं आती मेरी। इतना स्कॉलरशिप नहीं आ रही? नहीं आती। क्यों, मार्क्स के आधार पर भी नहीं आई आपके? नहीं आई। वोट डालने से पहले आपके जहन में क्या रहेगा कि हाँ कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ किस तरह के कार्य हुए हैं, स्टडी अच्छी हुई है, या उत्तर प्रदेश का शासन अच्छा है, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है? आपके लोगों के जहन में क्या रहेगा जब वोट डालते समय? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट के नाते पहले तो अपने उसके एजुकेशन को देखूंगी, और फिर रही यहाँ की कि हमारे सुरक्षा की व्यवस्था, तो आप तो जानते हैं कैसे सुरक्षा व्यवस्था है। हाथरस का कांड हुआ, कितने सारे कांड हो चुके हैं। एक दो कांड को छोड़ दें, अगर एक दो जो प्रकरण ऐसे हुए हैं, उसके अलावा आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखती हैं सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की लगती है? सर यहाँ पे जो व्यक्ति हैं, जो पीपल्स हैं, उन पे तो वो कानून है, लेकिन सर यहाँ के शासन फिर भी अच्छी नहीं है। बाकी आपको लगता है कि जो कानून व्यवस्था है कि अच्छी नहीं है? वो कानून व्यवस्था तो मैं सही लगती, लेकिन मेरी बस एजुकेशन है। अब मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है। अब मैं आगे कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हूँ? आप चाहते हैं कि सरकार जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा दे? हाँ, और जिनकी नहीं आई है उनको कुछ तो दें। अब उन्होंने स्कूल में फीस जमा करी है, अब वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। मार्क्स भी अच्छे, मेरे 81% आए, लेकिन मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई। अब क्या पता आगे मैं पढ़ पाऊँ कि नहीं पढ़ पाऊँ। ये बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि इनकी स्कॉलरशिप आनी थी, वो नहीं आई है, और इनके 81% मार्क्स हैं। तो ऐसे में इनका ये सवाल है कि इनके जहन में वोट डालते समय यही रहेगा कि मुझे स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी और वो मेरी नहीं आई है। हम कुछ और बच्चों से बात करते हैं। आप बताओ, आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए शर्मा भी रहे बच्चे, आप आइए इधर को। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम प्रांशी है। प्रांशी, ये बताइए कि आप भी फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे इस बार? ये पहले वोट डाला आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम है। तो ये बताइए कि आपको शहर में कुछ बदलाव नज़र आता है कि पिछले 5 सालों में जो यहाँ के विधायक हैं या उत्तर प्रदेश सरकार है, कुछ विकास कार्य यहाँ पे किए हैं, या एजुकेशन में बहुत अच्छा किया है उन्होंने? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एजुकेशन के नाम पे तो क्या नाम पे फिरोजाबाद में उतनी सुविधाएं नहीं है? नहीं। जैसे कि ये कह रही थी कि आगे पढ़ना चाहती हैं, तो क्या फर्दर स्टडीज़ के लिए, जो आगे की पढ़ाई के लिए, क्यों शहर में उतनी सुविधाएं नहीं है? नहीं, आगे नहीं है ऐसा। नहीं, आगे कुछ भी ऐसा नहीं है। बस ये कि आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ, बस ग्रेजुएशन का ही है यहाँ पे। पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो या आगे की पढ़ाई करनी हो, PhD वगैरह करनी हो, MPhil करना हो, तो उसके लिए नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ खुद, मतलब कोई मेरी पेंटिंग अच्छी है तो फिर मैं ये चाहती हूँ कोई कोर्स ऐसा, फाइन आर्ट्स के कोर्स करना? फाइन आर्ट्स के कोर्स, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो उसके लिए। देखिए ये छात्रों के अंदर एक बड़ा अच्छा सवाल है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो उनके क्षेत्र में नहीं हो पाती। ऐसे में उनको दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। क्या वाकई में ये समस्या है कि स्टूडेंट्स को अपना शहर छोड़ कर दूसरी का जाना पड़ रहा है? बिल्कुल है।
मेरे पापा, मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पापा दूर जगह जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, इसलिए वो मुझे मना कर रहा है कि आप आगे भेजेंगे नहीं हम, तो इसलिए मुझे अपने सपने को फिर यहीं तोड़ना पड़ेगा, और क्या है। फाइनेंशियल कंडीशन भी तो इतनी नहीं होती कि इतनी दूर का खर्चा उठा पाए हम। स्कॉलरशिप आती रहो तो पापा भेज भी दे हमें। अब हम ये बहुत एक जेन्युइन इन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं आगे, लेकिन इनके शहर में उस तरह की जो स्टडी के मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी, बड़े बड़े कॉलेज होने चाहिए थे, या कहीं की कोई ऐसे कॉलेज जहाँ पे तरह तरह की ट्रेनिंग दी जा सके, वो यहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं फिरोजाबाद में। तो इनका कहना है कि सिर्फ ग्रेजुएशन का कॉलेज यहाँ पर है और अगर ज़्यादा पीजी कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर टेक्निकल कोर्स करना चाहता है या कोई दूसरे तरह के कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए उनको बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे में जो घर वाले हैं वो परमिशन नहीं देते हैं। तो ये एक समस्या है फिरोजाबाद के स्टडीज़ की अगर बात करें तो, जो हायर एजुकेशन की बात करें तो इसी तरीके से हम कहना चाहेंगे कि पब्लिक सब जानती है और जो स्टूडेंट्स थे वो बता रहे हैं कि हायर एजुकेशन को लेकर यहाँ पर उतना काम नहीं हुआ है।